अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज के लेसन में मैं आपको इफ़ के साथ एल्स इफ़ का यूज़ बताऊंगा, जो कि मल्टीपल डिसीजन के लिए हमारे पास काम में आता है। इफ़ जो था एक सिंगल डिसीजन के लिए हमारे पास काम में आता है, और इफ़ के साथ अगर हम लोग एल्स इफ़ यूज़ करेंगे तो हम मल्टीपल डिसीजंस ले सकते हैं। चलिए एक छोटी सी एप्लीकेशन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहे और फिर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम शो कर दिया है। और इस प्रोग्राम में आप सबसे पहले देखें, मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है करेक्टर से सी एच। ठीक है, सी एच इसका करेक्टर से डेटा टाइप है और सी एच वेरिएबल का नेम है, तो वो मेमोरी में हमारे पास सी एच का एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद ये एज इट इज़ सेम मैसेज मेरे पास स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, और लाइन नंबर 6 पे जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, और जब वो लाइन नंबर 7 पर आएगा तो वो वेट करेगा। ठीक है, एग्जांपल ये मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया ताकि पता चले कि ये लाइन नंबर 6 के इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस में कुछ पूछ रहा है, और इस वक्त हमारे पास वो लाइन नंबर 7 पर आके स्टॉप हो जाएगा। वो वेट कर रहा है आपसे एक करेक्टर के लिए। गेट सी एच ई का फंक्शन मैं आपको पिछले लेसन में सिखा चुका हूँ। अब आपने अगर सी एच में, क्योंकि आप गेट सी एच के ज़रिए कोई भी करेक्टर इनपुट करवा रहे हैं सी एच में, एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे पास वॉवल्स हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी की प्रेस होगी, सी एच में स्टोर होगी, तो वो हमारे पास इट्स वॉवल, इट्स वॉवल, इट्स वॉवल, इट्स वॉवल, इट्स वॉवल का मैसेज शो करेगा। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन मेरे पास ट्रू होती है तो एग्जाम्पल आपके पास मैं यहाँ पर सी एच में आई स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर आई प्रेस किया तो वो आई जो है प्रेस होती सी एच में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने स्क्रीन पर आउटपुट में यहाँ शो कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा होगा एंटर करेक्टर, ये मैसेज सेम आ रहा होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। जैसे आपने आई प्रेस किया, ये आई फोरन जाकर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब चेक कर रहा है वो, आपने यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया इजिकल्स टू। ठीक है, इसका काम क्या है, दो वैल्यू को इक्वली कंपेयर करके चेक करना। अब ये चेक कर रहा है कि अगर हमारा सी एच बराबर है, इक्वल है ए के, क्या वो ए के इक्वल है? सी एच तो इस वक्त आई के इक्वल है हमारे पास। ठीक है भाई, तो वो इस कंडीशन को इग्नोर, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, मेरी ज़ीरो हो गई है, फॉल्स हो गई है, तो वो इस मैसेज को प्रिंट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। फिर चेक करता है कि अगर एल्स, अब मैंने इफ़ यूज़ नहीं किया है, मैंने एल्स के साथ इफ़ को यूज़ किया है, वरना अगर, अदरवाइज़ अगर हमारे पास सी एच ई के बराबर हो, तो क्या सी एच ई के बराबर है? सी एच में ई आई ई स्टोर है? नहीं, ये भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई है, तो वो फिर हमारे पास इस कंडीशन को भी इग्नोर कर देगा। फिर वो चेक करेगा लाइन नंबर 12 कि अच्छा भाई, अगर हमारे पास सी एच आई के इक्वल हो, तो हाँ भाई ये कंडीशन इस बात ट्रू है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सी एच में आई स्टोर है। तो अगर हमारे पास सी एच इजिकल्स टू आई हो, सी एच में आई स्टोर हो चुका हो, तो ऐसी कंडीशन में, यानी हमारे पास ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास वो क्या करेगा, इट्स वॉवल, ये मैसेज लाइन नंबर 13 वाला हमारे पास शो कर देगा। ठीक है भाई, ये मैं फ़िलहाल ऐसे शॉर्टली लिख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हमारे पास ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देगा। बाकी वो आगे इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम लास्ट वाली कंडीशन देते यू आई में, अगर हम यू स्टोर करवा देते, ठीक है, पहले हम इनपुट करवाएंगे तो फिर हमारे पास वो जाकर उसमें इनपुट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यू स्टोर करवा देंगे सी एच में दोबारा कंपाइल करके, तो फिर वो इसको चेक करेगा, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गई, तो फिर भी हमारे पास ये प्रिंट आ जाएगा। अगर मैं बी प्रेस कर देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैंने बी स्टोर करवा दिया है सी एच में, तो हमारे पास क्या होगा, वो चेक करेगा ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो लास्ट उसके पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बचेगा इट्स नॉट वॉवल, ये वॉवल नहीं। यानी कि हमने उसको कुछ कंडीशंस दे दी हैं, उन तमाम एक से ज़्यादा डिसीजंस लेने पर अगर वो इसमें भी सक्सेस ना हो, तो फाइनली अदरवाइज़ उसके पास एक ही डिसीजन होगा कि इट्स नॉट अ वॉवल। इसके एग्जांपल आप यूँ ले लें, आप एक कॉल करते हैं, जब तक आपके पास बैलेंस होता है तो कॉल किसी भी नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाती है, चाहे वो किसी का भी हो। लेकिन जब आपके पास बैलेंस एंड होता है तो कॉन्स्टेंटली एक ही मैसेज आ रहा होता है, रिचार्ज योर अकाउंट, रिचार्ज योर अकाउंट। ठीक है ना,
वो सेम मैसेज ही आपके पास डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो चल रहा होता है, क्योंकि वो उसके पास उनमें से अगर कोई भी प्रोसेस जो है एक इक्वल टू उसमें फॉल्स हो जाता है तो फिर वो लास्ट कांस्टेंट मैसेज को वो फिर हमारे पास फाइनली प्ले कर रहा होता है, जो हमने एक एज अ कांस्टेंट जो है उसको वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो दिया हुआ होता है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो अदरवाइज़ ये तो आपको प्रोसेस करना ही करना है। ठीक है जी, ये इसका हम एक आउटपुट देख लेते हैं, जैसे वीडियोज़ में मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मेमोराइजेशन के साथ भी इसको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, इसको मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया है, थोड़ा सा स्टॉप भी करूँगा ताकि हम इसको आसानी से समझ भी। सेम प्रोग्राम है जो आपको मैंने दिखाया था। ठीक है जी, चलें, इसमें आप देखें कि मैंने इस प्रोग्राम को सेम कोडिंग है ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। इस वक्त मैंने क्या किया है, इसको देखिए मुझसे सेम वही इंटर करेक्टर पूछ रहा है ये। ठीक है, मैंने करेक्टर दिया ए तो ये बता रहा है इट्स वॉवल। फिर मैंने कंपाइल किया, फिर एक मैंने यहाँ पे करेक्टर दिया है ओ तो बोल रहा है इट्स वॉवल। ठीक है, फिर मैंने कंपाइल किया, फिर मैंने करेक्टर दिया यहाँ पर एफ तो बोल रहा है इट्स नॉट वॉवल। आप देख सकते हैं, यानी कि जब हमारे पास ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस हुआ था और हमने इसे जब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो के फॉर्मेट में आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने जब ए इसको प्रेस किया तो कौन सी कंडीशन ट्रू हुई हमारे पास, लाइन नंबर 8 वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी। ठीक है, क्योंकि हमने ए प्रेस किया तो सी एच में जाकर के ए स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ देखें हमसे पूछा इंटर करेक्टर और फिर वो वेट कर रहा था। जैसे ही हमने यहाँ पे ए प्रेस किया, ठीक है, हम सी एच में स्टोर हो गया हमारे पास ए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ए प्रेस किया तो उसने इसको कंडीशन को चेक किया कि अगर सी एच इक्वल है ए के, हाँ भाई सी एच इक्वल हो गया ए के। ठीक है, क्योंकि हमने इस वक्त जो वैल्यू स्टोर करवाई है सी एच में वो ए ही स्टोर करवाई, तो वो क्या प्रिंट कर रहा है, इट्स वॉवल। ठीक है, हम इसको आगे लेके चलते। फिर हमने इसको दोबारा जो है एक और दफ़ा वन मोर टाइम इसको एग्जीक्यूट किया, रन करके हम इसको कंपाइल करके चेक करें तो अब हमने यहाँ पर ओ का जो है वो ओ जो है हमने प्रेस किया था तो उसने हमें उस कंडीशन पे क्या हमें शो किया, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इसने हमें ओ की कंडीशन पे भी यही आंसर जो है उसने हमें शो किया। ठीक है, सॉरी, एफ पे इसने देखिए नॉट्स वॉवल दिया है, क्योंकि हमारे पास सी एच इस वक्त बराबर है एफ़ के। अब हमने एफ़ के इक्वल करा दिया इसको। ठीक है, तो वो मेमोरी से पिछली वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा। अब उसमें एफ स्टोर हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसने चेक किया कि ना सी एच ए के इक्वल है, ना सी एच ई के इक्वल है, ना आई के, ना ओ के, ना यू के। सी एच अगर इक्वल है तो वो किसके इक्वल है, एफ़ के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, अगर ये सारी कंडीशंस फेल हो जाएं जो मैंने लगाई है, तो एल्स लास्टली उसके पास यही एक मैसेज होगा जिसे वो डिस्प्ले करेगा, इट्स नॉट अ वॉवल, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। ये आपके पास एक अगला लेसन है और इसको भी मैंने असल में किसी वजह से इसका पार्ट बनाया है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को अगर आप गौर से देखें तो इसमें मैंने वही कैलकुलेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है, पर थोड़ा सा डिफरेंट किया है। इसमें डिफरेंट हमने ये किया है कि हमारे पास वेरिएबल है ए बी और सी एच करेक्टर में, आप देख सकते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास एक ए है, एक बी है, ठीक है जी, दूसरा है सी एच। 3 वेरिएबल हमारे पास हो गए। ए और बी जो है वो हमारे पास हैं फ्लॉट में और सी एच जो है वो करेक्टर में। करेक्टर के बारे में आपको बताया, कोई भी एक करेक्टर इसमें स्टोर करवा सकते हैं। सेम वही प्रोसेस मैंने यूज़ किया। अब इसमें मैंने क्या कहा है कि पहले मेरे पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा इंटर ऑपरेटर, और वो इस क्वेश्चन मार्क के बाद ये इतना मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास। एक मैसेज समझ लें डिस्प्ले हो गया है और ये सेम लाइन एज इट इज़ हमारे पास शो हो जाएगी। उसके बाद ये गेट सी एच ए आर हमने लगाया, एक इनपुट फंक्शन है गेट सी एच ए आर लगाया। अब ई नहीं लगाया मैंने, ताकि मैं आपको सारे जो है वो इसमें प्रोसेस समझा सकूं। तो सी एच ए आर में मैंने आपको बताया था जब तक आप सैम्पल देने के बाद एंटर नहीं करेंगे तब तक वो उसमें टेक्स्ट, वो जो आपका जो करेक्टर है वो सी एच में स्टोर नहीं होगा जब तक आप एंटर नहीं करेंगे।
उससे पहले जब गेट सी एच यूज़ कर रहे थे या गेट सी एच ई यूज़ कर रहे थे, हमें प्रेस करते ही डेटा इनपुट हो जाता था, लेकिन जब तक आप इंटर नहीं करेंगे वो उसमें सी एच में स्टोर होगा ही नहीं। तो हमसे पहले ऑपरेटर पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ कर लिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ कर लिया, मुझसे पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ कर लिया। तो होगा क्या, सी एच में मेरे पास मल्टीप्लाई का साइन स्टोर हो जाएगा। ये ऐसा करेक्टर स्टोर हुआ, इसमें एज अ सैम्बल स्टोर हुआ है, करेक्टर के तौर पे स्टोर हुआ, ठीक है। ये सैम्बल स्टार का सैम्बल एज ए करेक्टर यूज़ कर रहा है, पर मुझे पता है कि मैं अगर न्यूमेरिक में इस स्टार को देखूं तो ये एक करेक्टर नहीं है, बल्कि ये एक ऑपरेटर है मल्टीप्लाई का, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो चलें जी, मैंने तो सी एच में स्टार का ऑपरेटर स्टोर करवा दिया है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल एक वैल्यू जो कि फ्लॉट में पूछी गई है। फ्लॉट में क्यों पूछी गई थोड़ा आगे बताऊंगा आपको। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे टाइप कर दिया 12, फिर मुझसे उसने एक नंबर पूछा, इस मैसेज के साथ उसने एक नंबर पूछा, इंटर नंबर 1, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। आपसे पहला नंबर पूछ रहा है, तो आपने इस पहले नंबर में क्या स्टोर करवा दिया, 6। तो ये इस वक्त लाइन नंबर 9 पे था, तो आपसे 6 लेकर ए के एड्रेस पे स्टोर कर देगा। तो ए के एड्रेस पे क्या स्टोर हो गया, हमारे पास 6 स्टोर हो गया, ठीक है भाई। कोशिश कर रहा हूँ ठीक से बना दूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास सी एच में स्टोर हो गया था स्टार का सिंबल। फिर जैसे मैंने एंटर किया तो वो अगली स्टेटमेंट लाइन नंबर 10 पे गया, तो फिर हमसे पूछ रहा है कि नंबर 2, दूसरा नंबर पूछ रहा है वो। हमने दे दिया यहाँ पे एग्जाम्पल 12। तो ये बी पे जो है हमारे पास 12 स्टोर हो गया, क्योंकि वो लाइन नंबर 10 की इस स्टेटमेंट पर खड़ा होकर हमसे पूछ रहा था कि डेटा बताएं, तो मैंने यहाँ पे बी में 12 स्टोर करवा दिया, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग अपने डिसीजन, मल्टीपल डिसीजन की तरफ। अगर सी एच बराबर है प्लस के, क्या आपने देखा सी एच प्लस के बराबर है? नहीं। इस सैम्पल के बराबर, इस करेक्टर के बराबर तो नहीं है। अच्छा भाई, तो इसको इग्नोर कर देगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इसको इग्नोर कर देगा, अगले स्टेटमेंट पे चलेगा। क्या ये, अच्छा, वरना अगर सी एच बराबर हो जाए माइनस के, तो क्या ये माइनस के बराबर है? नहीं, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। इस कंडीशन, इस स्टेटमेंट को भी इग्नोर कर देगा। मैंने कहा वरना अगर सी एच बराबर है मल्टीप्लाई के। अब ये चेक कर रहा है कि हाँ भाई ये मल्टीप्लाई के बराबर तो है, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इस सिचुएशन में मेरे पास इसकी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो हो गई ट्रू। तो वो करेगा कि अगर ऐसा है तो आप पहले ए की वैल्यू को शो करो। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6। फिर मल्टीप्लाई का निशान शो करो। मल्टीप्लाई का निशान शो किया हमने। फिर हमसे दूसरी वैल्यू पूछ रहा है, वो हमें मिलेगी बी से। बी की वैल्यू क्या है, 12, हमने 12 शो कर दिया यहाँ पे खुद ब खुद इसने। और फिर यहाँ पर यूज़ हो रहा है इज इक्वल टू का साइन इसने यहाँ पे इज इट इज जैसे कैसे इज इक्वल टू हमें शो कर दिया। और फिर इसको एक परसेंट एफ मिला, इसमें हमें a मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू जो है वो हमें शो हो जाएगी, यानी कि 72 हमें यहाँ पे फिर ये शो हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। अगर इनमें से कोई भी सैम्पल में देखिए, मैंने ऊपर मेंशन भी किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप दे सकता है, ठीक है। ये डिवाइड का सैम्पल होता है सी में हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इनमें से कोई भी सैम्पल यूज होगा तो वो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर ये प्लस होगा तो ए और बी को प्लस करके शो करेगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। अगर ए और बी हमारे पास, अगर करेक्टर शुरू में माइनस का हमारे पास स्टोर हो गया सी एच में, तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मल्टीप्लाई हुआ तो इसलिए ये वाला कर रहा था। और अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो लिखा हुआ है इंटर वैलिड ऑपरेटर। आप सही ऑपरेटर इसमें पुट करें। चलिए इसकी वीडियो देखते हैं ताकि समझें कंपाइलेशन में कैसे प्रोसेस होगा। सेम प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने एक नई चीज़ भी आप लोगों को सिखाई होगी, वो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ यहीं पे डिस्कस हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करते ही मैंने यहाँ पर एक वैल्यू टाइप की स्टार। तो उसके बाद उसने पूछा एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, और आप देख सकते हैं मेरे पास इसका आउटपुट शो हो रहा है कुछ इस कंडीशन में। तो अगर हम अपने प्रोग्राम को देखें, ये हमारा प्रोग्राम था, ठीक है। और इसके इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास इस वक्त ये मौजूद था, जब सबसे पहले ये कंपाइलेशन तो जब ये गया था तो हमारे पास हमने स्टोर कर दिया सी एच में हमने स्टोर कर दिया, सॉरी स्टार, जैसे कि सी एच में हमने यहाँ पे स्टार को स्टोर कर दिया था पहले ही शुरू में। और हमने ए वेरिएबल में वैल्यू दी थी 12, जो वेरिएबल ए है,
इसमें वैल्यू अलग आएगी, बी में अलग आएगी, ठीक है। जो कि अभी इस वक्त हमारे पास लाइन नंबर, जब उसने 9 को पढ़ा था तो लिखा था इंटर नंबर 1 और फिर वो रुक गया था, तो वहाँ पर मैंने टाइप किया 12, तो वो आपके पास 12 मैंने रख दिया ए में, ठीक है। फिर हमारे पास है इंटर नंबर 2, ये मैसेजेस मेरे पास एज इट इज़ जैसा का ऐसा शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर नंबर 2, ठीक है। ये पूरी लाइन है मेरे पास इंटर नंबर 2 की आपके पास एज इट इज़ शो हो रही है, लेकिन इसका काम सिर्फ डिस्प्ले का है। एक्चुअल वर्क जो है वो स्कैनएफ का, ये आपसे पूछ रहा है एक नंबर मुझे बताओ, तो जैसे आपने उसमें नंबर पुट किया 5, तो ये 5 जो है हमारे पास कहाँ स्टोर हो गया, बी के एड्रेस पे स्टोर हो गया 5 हमारे पास, ठीक है। ज़रा मेरी माउस राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है भाई, तो ये हमने यहाँ पे इसको 5 स्टोर कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स में 2 वैल्यू आ गई हैं, और तीसरा जो करेक्टर वेरिएबल था उसमें स्टार का सैम्पल हमने यहाँ से स्टोर कर दिया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तीनों वेरिएबल को वैल्यू मिल गई। अब वो टेस्टिंग कर रहा है, इसको हम टेस्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। डिसीजन ले रहा है, फैसला कर रहा है कि अगर हमारे पास सी एच बराबर है प्लस के, क्या सी एच प्लस के बराबर है, नहीं, तो वो उस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, जैसे कि उसने वहाँ पे इग्नोर कर दिया, प्लस तो नहीं कर रहा वो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने प्लस का निशान दिया हुआ, वरना प्रिंटिंग में प्लस का निशान आता था, मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट को पढ़ा ही नहीं है उसने, आगे चला गया। वरना अगर एल्स इफ़, अगर वो माइनस के बराबर है, क्या वो माइनस के बराबर है, तो उसको भी इग्नोर कर देगा, ये भी फॉल्स हो गई कंडीशन, ये भी फॉल्स थी, ये भी फॉल्स हो गई। चेक कर रहा है, इसको भी नहीं पड़ेगा। अच्छा भी आगे चलेगा, चेक करेगा अगर, वरना अगर हमारे पास सी एच मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए, हाँ भाई मल्टीप्लाई के बराबर तो है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, ठीक है। 1 रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पे, ट्रू हो गई कंडीशन ये क्योंकि हमारे पास सी एच में स्टार स्टोर हुआ हुआ है। अगर सी एच बराबर है स्टार के, सी एच इस वक्त स्टार के इक्वल है, मेमोरी में स्टार स्टोर हुआ हुआ है इसमें, तो वो क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 12, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई का निशान प्रिंट करेगा, फिर उठाएगा दूसरी वैल्यू जो कि उसको मिलेगी 20 है, वो है हमारे पास 5, ठीक है। और फिर हमारे पास इज इक्वल टू सेम आएगा हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या शो करेगा, वो a मल्टीप्लाई बाय b, ये प्रोसेस करके आपको इस लोकेशन पे शो करेगा जो कि आपके पास यहाँ होगी, तो हमारे पास 60 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्योंकि ये वैल्यू फ्लॉट में है, तो फ्लॉट में हमारे पास वैल्यू इसी फॉर्मेट में उठाता है ये। तो अब ज़रा देखिएगा आप कि हमारे पास इसको रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, कि हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। मैं फिर से इसको प्ले कर देता हूँ। अब इसमें मैंने एक फॉर्मेटिंग और भी सिखाई है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ आप देख सकते हैं मेरे पास आ रहे हैं, सबके साथ सेम आंसर हमारे पास वही आ रहा है जैसे कि मैंने आपको मेमोरी स्ट्रक्चर में समझाया है, ठीक है जी। अगला प्रोसेस जो मेरे पास होने जा रहा है वो क्या है, एक सेकंड ज़रा, ओके। अब हमने इसको क्लोज़ किया, फिर हम लोग जो है वो फिर से इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, और इस वक्त हमने इसको एक ऑपरेटर दे दिया है प्लस का, एंटर नंबर 1 2। तो आप देखें अब हमारे पास प्लस भी ये बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई थी। अब इसमें एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ को रिमूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं परसेंट के बाद डॉट टू लगा रहा हूँ मैं सब में, जहाँ जहाँ परसेंट एफ है परसेंट के बाद .2 लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं ना 6, वो सिर्फ 2 शो हों मुझे, ठीक है। आप ज़रा देखें मैं सब में यही फॉर्मेटिंग डाल रहा हूँ, ताकि कोई भी ऑपरेशन कंडीशन ट्रू हो, प्लस की, माइनस की, या मल्टीप्लाई की, या डिवाइड की, सब में हमारे पास फॉर्मेटिंग जो है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो करेगा, 2 से ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं फिर से। यहाँ मैंने फिर एक नंबर दिया, प्लस ऑपरेटर दिया पहले मैंने, फिर मैं इनको प्लस कर रहा हूँ। आप देखें, आपके पास सिर्फ 2 डिजिट दिखा रहा है 0 के बाद, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है,
फिर क्लोज़ करके फिर हमने एक दफ़ा फिर कंपाइल किया है। अब हम यहाँ पे फिर एक ऑपरेटर दे रहे हैं इसको एग्जांपल 76। अब 76 तो कोई ऑपरेटर है ही नहीं हमारे पास, तो वो दिखा रहा है इंटर वैलिड ऑपरेटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप सही ऑपरेटर जो है वो इसमें पुट करें। क्लोज़ करते हैं, फिर से रन करते हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक ऑपरेटर दे दिया, लेस देन मैंने ऑपरेटर दे दिया। लेस देन में तो एक ऑपरेटर है ना, पर वो चूँकि उन कंडीशंस में नहीं शामिल है इसलिए वो दिखा रहा है इंटर वैलिड ऑपरेटर। अब मैं फिर से इसको कंपाइल कर रहा हूँ और इसमें एक डिवाइड का ऑपरेटर डाल रहा हूँ, और डिवाइड का ऑपरेटर इनपुट करते ही मैंने एक नंबर दिया 54 सेकंड 2। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही सही ये डिवाइजन जो है इस वक्त इस प्रोग्राम का कर रहा है। और देखें आपके पास 2 पॉइंट से आ रहे हैं 54 के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, क्योंकि हमने .2 लगाया था वहाँ पे। तो 3 लगाएंगे तो 3 डॉट आ जाएंगे हमारे पास, 1 लगाएंगे तो सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हमें शो होगा। ठीक है, ये थी आज के प्रोग्राम की फॉर्मेटिंग हमारे पास, जिसको मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स के साथ आपको समझा दिया है कि अगर आप गलत ऑपरेटर डालेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो वैलिड ऑपरेटर का आएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ आपके साथ एक टास्क मैं शेयर करना ज़रूर चाहूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और उसमें मेरे पास टास्क में क्या है, बहुत अच्छी सी मैंने चीज़ें जो है ना आप सबके साथ शेयर की हैं, और वो क्या है ज़रा आप यहाँ देखते हैं। वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले आपको एक प्रोग्राम बनाना है खुद घर पे। ही आपका होमवर्क है, आप मुझे मेरे चैनल के इस एड्रेस पर speakytunes@gmail.com पर आप शेयर कर सकते हैं। मैं इस पर ज़रूर आपको इंशाल्लाह फीडबैक दूंगा। इसी कंडीशन ये कि आपसे एक परसेंटेज इनपुट लेगा कंप्यूटर, इसका आउटपुट भी मैंने शेयर करता हूँ आपके साथ, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। आपसे कंप्यूटर एक परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज पूछने के बाद वो उसको टेस्ट करेगा कि अगर आपकी परसेंटेज 80 से अबव है तो आपके पास A1 शो करेगा, ग्रेड A1 शो करेगा। अगर आपकी परसेंटेज 70 से अबव है तो A ग्रेड, 60 से अबव है तो B ग्रेड, 50 से अबव है तो C ग्रेड, 40 से अबव है तो D ग्रेड, अदरवाइज वो आपके पास डिस्प्ले करेगा नील। ठीक है, अगर कोई समझने में डिफ़िकल्टी है तो उसका आउटपुट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए देखिएगा ज़रा, आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा इंटर परसेंटेज। ठीक है, इस वक्त आपसे पूछा जा रहा है इंटर परसेंटेज, आउटपुट में ये आना चाहिए इंटर परसेंटेज। जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज दी, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 87, तो आप देखें आपके पास आउटपुट आ रहा है। आपके पास आउटपुट क्या आ रहा था 87 पे, जैसे हमने इनपुट किया था, देखिएगा 45 पर डी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये दो थे हमारे पास स्टेप्स। पहला जो स्टेप था वो हमारे पास ये था कि 87 जैसे मैंने यहाँ पे पुट की परसेंटेज, तो वो मुझे यहाँ पे शो करेगा 87 टाइप करते ही 1 ग्रेड, आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज टाइप करता हूँ 45, पर डी ग्रेड शो करेगा। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी नहीं होगी तो नील शो करेगा। वो कंडीशंस मैं आपको यहाँ पर इस स्लाइड पे समझा चुका हूँ कि आपको इस कंडीशन के तहत अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो आज का लेसन हम यहीं शो करते एंड करते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर फीडबैक के साथ शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लेसन को मज़ीद बेहतर बना सकूं। कि आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट लेके चल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें मेरे इस ईमेल एड्रेस पे जो यहाँ पर इस वक्त हाईलाइट आपके पास हो रहा है, speakytunes@gmail.com पर। मैं आपके फ़ीडबैक का, आपकी जो है रिस्पॉन्सेस का मैं मुंतज़र रहूँगा। थैंक यू वेरी मच ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।